जिस तरीके से देश भर में डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद अब एक टास्क फोर्स का गठन यहाँ पर किया गया है। टास्क फोर्स आखिर है क्या और ये किस तरीके से डॉक्टरों को सेफ रखेगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दरिंदगी के बाद हत्या से उपजे आक्रोश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कम्युनिटी से जुड़े लोगों को शामिल किया है और साथ ही एक्शन प्लान को तय समय सीमा के अंदर लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी हेल्थ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, नेशनल मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आदि को भी सदस्य बनाया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि ये टास्क फोर्स क्या काम करेगी और क्या अब डॉक्टर्स सुरक्षित हो पाएंगे। इसे लेकर एनटीएफ के सदस्य डॉक्टर सौमित्र रावत ने न्यूज़ 18 हिंदी से विस्तार में बातचीत की है। इस 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर सौमित्र रावत सर्जिकल गैस्ट्रो एंड लिवर ट्रांसप्लांट चेयरमैन सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में कार्यरत हैं और उन्होंने ये कहा कि जो टास्क फोर्स बनी है उसमें हमें दो चीज़ों को सुनिश्चित करना है। पहली है मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, यानी मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ होने वाली हिंसा से उनका बचाव करना, और दूसरी चीज़ है डॉक्टर्स ट्रेनिंग, जिसमें डॉक्टर्स, रेजिडेंट, नर्सेज और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के काम करने के लिए बेहतर और सुरक्षित स्थितियां बनाई जाएं। डॉक्टर रावत ने यह भी कहा कि जो नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो दो मुद्दों पर फोकस करते हुए गाइडलाइंस और सिफारिशें तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 3 हफ्ते में इस फोर्स को अंतरिम रिपोर्ट देनी है, वहीं 2 महीने के अंदर फाइनल रिपोर्ट देनी है। और ये सबसे अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय निश्चित कर दिया है। टास्क फोर्स एक्शन प्लान पर काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस फोर्स के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है, जिसमें डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा से संबंधित इन मुद्दों पर गहराई से काम किया जाएगा। जेंडर आधारित हिंसा को रोकना भी इसका एक मकसद होगा। मेडिकल इंटर्न से लेकर रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए डिग्निफाइड वर्किंग कंडीशन तैयार करना, अस्पताल के इमरजेंसी एरिया में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। अटेंडेंस की आवाजाही अपने मरीज तक ही रहे और आसपास ना रहे। भीड़ को मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करना, डॉक्टर और नर्सेज के लिए जेंडर न्यूट्रल स्पेस या फिर रेस्ट रूम की व्यवस्था, और साथ ही ये एरिया बायोमेट्री या फिर फेशियल रिकॉग्निशन से लैस होना चाहिए। अस्पताल के सभी एरिया में पर्याप्त रोशनी और सीसीटीवी लगे होने चाहिए और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मेडिकल स्टाफ के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी होनी चाहिए, और वो भी सेफ ट्रांसपोर्ट की। ऐसी व्यवस्थाएं भी इसमें की जाएंगी। और डॉक्टरों के लिए ऑन कॉल रूम सेफ हो, टॉयलेट सेफ हो, और हर 3 महीने में सेफ्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। डॉक्टर रावत ने आगे ये बताया कि एक्शन प्लान पर काम करने के साथ ही ये टास्क फोर्स हर 3 महीने पर मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर सेफ्टी उपायों का ऑडिट भी करेगा, ताकि जो भी सुरक्षा गाइडलाइंस हैं सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में उनका पालन हो रहा है या फिर नहीं, इसकी जानकारी हो सके और उन पर एक्शन लेने के साथ ही सुरक्षा उपायों को कठोरता से लागू भी करवाया जा सके। डॉक्टरों की सभी मांगों को ध्यान रखा जाएगा कि आखिर उनकी ओर से क्या मांगे सामने आ रही हैं। ये भी इस टास्क फोर्स का एक मकसद होगा। इस फोर्स में एम्स नई दिल्ली के निदेशक, जोधपुर एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सहित कई बड़े संस्थाओं के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं और सब मिलकर आईएमए, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट या फिर अन्य मेडिकल स्टाफ की क्या मांगे हैं, इनका ध्यान रखकर ही इस जो रिपोर्ट है उसको तैयार यहाँ पर किया जाएगा, जिसको आगे चलकर फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जरूर देखेगी और पुरानी गाइडलाइंस की कमियों को भी सुधारने का प्रयास इसमें किया जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं।